हेलो गाइस, आज मैं आपको फैमिली आईडी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी पेंशन नहीं आ रही। पेंशन किस वजह से रुक गई है? विधवा पेंशन हो चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, उसको कैसे वेरीफाई करना है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा। फर्स्ट तो आपको पता ही है कि हरियाणा में फैमिली आईडी को लेकर बड़ी अपडेट आई है। जैसे विधवा और बुढ़ापा पेंशन रुक गए तो उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट, विधवा पेंशन के लिए क्या क्या जरूरी है। विधवा पेंशन बनाने के लिए मृतक पति का नाम फैमिली आईडी से कटा होना चाहिए और साथ ही कटने के बाद भी मृतक की पत्नी फैमिली आईडी में अपना मैरिटल स्टेटस बदलवाना होगा, जिसमें उसको विडो करवाना होगा। और थर्ड ऑप्शन है, उनको विवाहिता की जगह विधवा अपडेट करवाना होगा। ये रिक्वेस्ट आवेदन करने वाले समय भी ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए मैं आपको फैमिली आईडी का लिंक दे दूंगा। और ये आपको विधवा अपडेट करवाने के लिए आपको डेथ सर्टिफिकेट ओरिजिनल कलर अपलोड करना पड़ेगा, जिससे विभाग उसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आपका जो फैमिली आईडी है उसके अंदर आपका ये ऑप्शन, विडो वाला ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। अगर आप उसको स्कैन को नहीं अपलोड करते अच्छे से क्लियरिटी से, तो जो हमारे विभाग के अधिकारी है उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें अपना कलरफुल अपना जो प्रिंट मिलता है उसको स्कैन करके अच्छे से 200 KB से नीचे की पीडीएफ बना के उसको हमें अपलोड करना। उसमें डेथ की पूरी कंप्लीट डिटेल डाली जाएगी, कब उसकी डेथ हुई थी, कितनी तारीख को हुई थी, उसका रजिस्ट्रेशन कब था, कब हमें रजिस्ट्रेशन कराया गया, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो सारा कंप्लीट प्रोसेस आपको उसके अंदर फिल करके आपको रिक्वेस्ट लगवानी पड़ेगी। रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद आपकी फैमिली आईडी में मैरिड की जगह विडो शो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, बुढ़ापा पेंशन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा न्यूज़ में पिछले 4-5 दिनों से 10-15 दिनों से आपके एक अपडेशन की जरूरत चली हुई है, जिसके अंदर क्या मांग लिया है कि 5 साल पुराना वोटर कार्ड। 5 साल वोटर कार्ड का मतलब होगा जी, जो आपका वोट कार्ड है जिससे आप वोट डालने जाते हैं, वो आपका 5 साल पुराना होना चाहिए। आप बोले सर मैंने तो अपडेट करा लिया, नहीं, वो नहीं चलेगा। उसके लिए आपको जो पुराने रिकॉर्ड में आपका नाम है, वोटर कार्ड ना होने पर चुनाव कार्यालय से वोटर कार्ड की 5 साल पुरानी नकल निकलवानी पड़ेगी। वो आपका जो बीएलओ होता है, अगर आप गांव से हैं तो उसके आपके पास एक बीएलओ आता है, बीएलओ सरपंच जी के पास आता है। और शहर के अंदर म्यूनसिपल जो कमेटी के जो हमारे एमसी होते हैं उनके पास आता है। उनसे आप जानकारी लेके अपनी लिस्ट आप निकलवा सकते हो। बुढ़ापा पेंशन के लिए एविडेंस क्या लगेंगे? एविडेंस में 10वीं की मार्कशीट। वैसे एक कटिंग में मैंने रीड किया था जिसके अंदर सिर्फ 10वीं की मार्कशीट रेगुलर बेसिस की चलेगी, ओपन की मेंशन नहीं थी। बाकी देखते अगर एक्सेप्ट करते हैं तो मार्कशीट ना होने पर स्कूल की हाजिरी या विड्रॉल रजिस्टर की कॉपी हो जिसमें पात्र की हाजिरी लगी हो, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट में आप ये बात याद रखेंगे, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, हमने फॉर एग्जांपल अपने ताऊ जी का अप्लाई कर दिया, उनके बर्थ सर्टिफिकेट मैंने अपलोड कर दिया, उन्होंने फिर भी रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट होने का कारण ये था कि उनका नाम विजय सिंह था, उनके पिताजी का नाम महेंद्र सिंह था, पर उनकी जो बर्थ सर्टिफिकेट था उसमें था मोहिंदर सिंह। महेंद्र नहीं था, मोहिंदर, MAHONDER, और इसमें HIND है। तो उस केस में भी आपकी फैमिली आईडी का जो बर्थ की सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई नहीं होगा। उसके बाद मैं आपको कुछ कटिंग दिखाता हूँ, ये अखबार में हमारे निकली थी, हासी वाले अखबार में दिखा रखी थी। ये डॉक्यूमेंट दिखा दिए, देखिए आप, इसके अंदर लिखा हुआ है, सेम वही है विधवा पेंशन के लिए, और उसके लिए आपको दिखा रखा है। सारा काम OTP बेस होगा। तो आपको ये 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट उम्र वेरीफाई कराने के लिए जरूरत पड़ेगी। साथ के साथ आपका एक नया ऑप्शन और आया, आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक। वो भी आपको 31 दिसंबर से पहले आपको आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है, अदरवाइज आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन कार्ड जितने भी आपकी योजनाओं में ऐड है आधार कार्ड के साथ, उस केस में क्या होगा कि आपकी वो सारी स्कीमें रुक जाएंगी और बैंक का 1 तारीख से आप लेन देन नहीं कर सकते। जैसे आप राशन निकलवाते हैं, पेंशन निकलवाते हैं, वो सब चीज़ें अगर आपका लिंक नहीं है तो वो एक्सेस नहीं हो पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।